और क्योंकि उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि वो अपने पोते की शादी अपनी आंखों से देख सकें, इसलिए आलोक सिंघानिया ने अरमान की शादी तय कर दी थी। और शादी के लिए उन्होंने अपने ही ऑफिस में काम करने वाले एक क्लर्क मिस्टर मनोज मल्होत्रा की बेटी को चुना था। मिस्टर मनोज मल्होत्रा की बेटी का नाम प्रियंका था। प्रियंका को अरमान से मिलाया गया था और उसे बताया गया था कि अरमान की शादी प्रियंका से ही होगी। प्रियंका ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन वो किसी और से प्यार करती थी। साथ ही साथ उसकी जिंदगी में अपने कुछ सपने थे। वो जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी। लेकिन जितना उसने अरमान के कारनामों के बारे में सुना था, उसके बाद से उसे अरमान से काफी ज्यादा डर लगने लगा था। अरमान को लड़कियों से एक तरह से चिढ़ थी, और ये चिढ़ क्यों थी, इसके उसके अपने रीजंस थे। क्योंकि पास्ट में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद प्यार से उसका भरोसा उठ चुका था, जिसकी वजह से अब उसकी जिंदगी में सिर्फ पैसा कमाना सबसे ज्यादा जरूरी बन गया था। और उसी की बदौलत आज सिंघानिया इंडस्ट्रीज पूरे देश की नंबर 1 इंडस्ट्री थी। अब जैसे ही बिना दुल्हन के वो औरतें वापस आईं, आलोक जी को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? मुझे दुल्हन के कमरे में जाना होगा। वो बिना कोई हलचल किए उस कमरे की ओर जाने लगे, जिस कमरे में प्रियंका यानी कि दुल्हन मौजूद थी। और जैसे ही वो वहां गए, उन्होंने देखा कि कमरे में किसी के रोने की आवाज आ रही थी, और बिना दरवाजे पर दस्तक दिए तुरंत अंदर चले गए। अंदर आकर उन्होंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी लड़की का हाथ मनोज जी यानी कि प्रियंका के पापा ने पकड़ रखा था, और साथ ही साथ प्रियंका की माँ उसे मार रही थी। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? आलोक जी की रौबदार आवाज गूंजते ही सभी हैरानी और डर से आलोक जी को देखने लगे, और वो लड़की जिसका हाथ मनोज जी ने पकड़ रखा था बुरी तरह से रोने लगी। तभी आलोक जी फिर से बोले, ये लड़की कौन है? इसे से मार क्यों रहे हो? प्रियंका कहाँ है? अरे पंडित जी, मंडप पर उसे कब से बुला रहे हैं।